हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो आपका 10th स्टेट बोर्ड का एक लेसन दिया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस आपको दिए वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और भी जो आपके बाकी एक्सरसाइजेस हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो यहाँ पे ज़रूर डाल दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायरेक्टली वेलोसिटी के साथ डिपेंड करता है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये भी हमें मालूम है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट ट्रांसफर करेगी, एक मीडियम के अंदर तो उसका पाथ स्ट्रेट होता है, ये हमें मालूम है। बट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट हमें दिए थे जिनको प्रूव करने के लिए बोला था। प्रूव द स्टेटमेंट। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ लाइट falling on glass slab are I and E respectively, prove that I is equal to E। ऐसा हमें प्रूव करने के लिए बोला है। तो हमें कुछ चीज़ें पता है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दी है। ग्लास स्लैब बनाया, बाहर का मीडियम है एयर, अंदर मीडियम है ग्लास, ठीक है। तो एयर कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम, ठीक है। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम, पता है हमें। तो जब भी रेयरर मीडियम से ग्लास, रेयरर मीडियम से लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका बेंडिंग होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। और जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाता है तब उसका बेंडिंग होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट नॉर्मल और ये हो गया हमारा सेकंड नॉर्मल। तो वही मैंने दिखाया है। इंसिडेंट रे जो है वो, उसकी एक्चुअल पाथ तो ये थी, बट जैसे ही वो डेंसर मीडियम में गया वो का बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब यहाँ से बाहर जाना था, मतलब डेंसर से रेयरर जाना था, तो वो बेंड हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो इसकी एक्चुअल पाथ थी, दिख रही है आपको, लाइट रे की जो एक्चुअल पाथ थी और ये जो इमर्जेंट रे की पाथ है, वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, दिख रहा है ना। तो इसी चीज से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो इमर्जेंट एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। बट आपको उस तरह से प्रूफ नहीं कर रहा है, तो इसका किस तरह से प्रूफ दोगे वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। एज वी कैन सी इन द फिगर, मीडियम इज चेंजिंग ट्वाइस, सो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ट्वाइस। ये आपको समझ में आया? मीडियम जो है वो दो बार चेंज हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन भी कितनी बार होगा? दो बार होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आंसर लिख के दिया है, आप आराम से इसको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने मन से लिख सकोगे। फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? ए पॉइंट पे। सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? बी पॉइंट, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी रिफ्रैक्शन के समय क्या होता है? व्हाइल एंटरिंग ग्लास फ्रॉम एयर, दैट इज लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मैंने आपको समझा दिया। जब भी लाइट जो है वो क्या करता है, एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम में जाता है, तो वो क्या होता है? बेंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब वो क्रॉस करेगा ग्लास को और एंटर करेगा एयर के अंदर, तब उसका बेंडिंग होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये भी आपको सब पता है। अभी इन्हीं सब चीजों का यूज करके और स्नेल्स लॉ का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो स्नेल्स लॉ का यूज करके मैं एट ए पॉइंट क्या बोल सकता हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर मुझे लेना है, तो ग्लास का मैंने पहले बोला, बाद में एयर का बोला, तो जो लाइट है वो कहाँ से लेना पड़ेगा मुझे? पहले एयर से, और बाद में, मतलब वो उल्टा हम उसको लेते हैं ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा आपका? साइन आई बाय साइन आर। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लोगे तो वो हो जाएगा साइन आर बाय साइन ई। ये आपको स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा है ना। आई का साइन आर के साथ और साइन आर का साइन ई के साथ, ये हम ऑलरेडी स्नेल्स लॉ में पढ़ चुके हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से, सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरह से। बट यहाँ पे हमें पता है कि दोनों मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, मीडियम कहीं भी चेंज नहीं हुआ। मतलब जो मैंने एयर यूज की और जो ग्लास यूज किया वो एक ही जगह का है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा वो इनवर्स होगा किसके साथ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास के साथ, क्योंकि दोनों मीडियम सेम ही हमने यूज किया। तो उससे हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यूज पुटअप करी, ये डिवाइड की टर्म ऊपर आ जाएगी और मेरे पास इस तरह से कुछ इक्वेशन बनेगा। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू साइन ई बाय साइन आर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो मैं इसको कट कर देता हूँ। साइन आई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी साइन ई के साथ।
साइन साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आई इज इक्वल टू ई। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो इमर्जेंट एंगल के साथ सेम होना चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ ताकि आपका वीडियो जो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आपको समझ में नहीं आती तो आप स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके उसको देख सकते हो, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला है, अ रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको उसने 3 चीजें बोली है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमें ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे दिखानी है, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे शो करनी है। तो मैंने डायग्राम पहले तो बना दी, एक रेन ड्रॉप बनाया, सनलाइट जो इस तरह से आ रही है, तो हमें मालूम है ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो वही होगा। बट हमें मालूम है कि रेड, वायलेट जो भी यहाँ पे हम कलर्स लेते हैं विबग्योर, है ना, वो सभी कलर्स जो है उनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। मतलब लाइट जो है वो सेम क्वांटिटी में बेंड नहीं होगा। रेड जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो सबसे कम बेंड होगा। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो सबसे ज़्यादा बेंड होगा। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, ये जो सरफेस है ये एक तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसा काम करेगा और यहाँ से लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, डिस्पर्जन, क्योंकि लाइट जो है वो 7 अलग अलग कलर में डिस्पर्स हो चुकी है। और उसके बाद लाइट का क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ से बाहर निकलते समय वापस से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, है ना। तो फिर से वही, और इसी सभी चीज़ों का अगर आप कंबाइन इफेक्ट देखोगे तो कंबाइन इफेक्ट आपको दिखाएगा रेनबो। तो वही सब चीज़ें मैंने देखो कितने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। रेनबो ऑकर्स आफ्टर रेनफॉल, रेनफॉल आने के बाद रेनबो होता है, आपको सबको पता है। वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, किसके कारण हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट के कारण हो रहा है। एज वी कैन सी इन फिगर, सनलाइट एंटर्स द ड्रॉप एंड गेट्स डिस्पर्स। तो वही हमने है, सनलाइट जो है अंदर आया और यहाँ से डिस्पर्ज हो गया, मतलब रिफ्रैक्शन उसका हो चुका है। देन इट गेट्स टोटली रिफ्लेक्टेड, उसके बाद में क्या हुआ, टोटल रिफ्लेक्शन हुआ। जो लाइट है उस तरह से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही थी, है ना। तो ये मैंने लिखा सेकंड इसमें। एंड देन अगेन गेट्स रिफ्लेक्टेड, और उसके बाद जब वापस बाहर निकलेगा तो यहाँ से उसका फिर से एक बार डबल से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एज अ कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वी कैन सी रेनबो। और इसी सभी चीज़ों का कंबाइन इफेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेनबो, है ना। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है। इसको आप अगर और थोड़ा सा इलांगेट करके लिखना चाहते हो और भी उसको थोड़ा सा इवेपोरेट, मतलब अच्छे से आप लिखना चाहते हो और भी लंबा लिखना चाहते हो तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हो अपने मन से। आपको कंसेप्ट समझ में आ चुकी है ना। बट इतना भी लिखा तो भी सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद देखो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज, आपको स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, V1/V2, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, V1/V2, मतलब जिस भी सरफेस के लिए या फिर जिस भी आप मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, इस हिसाब से आपको ये V1/V2 लेना होता है। तो ये जो उसने दिया हुआ है मीडियम का, वो किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है, ये दिया जाता है लाइट के रिफ्लेक्ट में, है ना। तो मैं आप इसको इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये जो होता है वो जब भी आपको वैल्यू दी रहती है वो किसके रिस्पेक्ट में दी रहती है, एयर के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ, पहले क्या लेना पड़ेगा, एयर, और उसके बाद लूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ लेना है तो पहले स्पीड लेनी है एयर की और बाद में स्पीड लेनी है मीडियम, है ना। तो ये उल्टा लेना होता है, हमें ध्यान में रखना। तो बस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, 3 × 10⁸, और मीडियम की तो हमें ऑलरेडी दी हुई है 10⁸ कैंसिल, 1.5 2 जा कितना होता है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, है ना। समझ में आया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसे बोला है। मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ अगर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर लेना पड़ेगा और वेलोसिटी ऑफ मीडियम ऑफ नीचे लो, है ना। तो ये उल्टा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ फटाफट। सेकंड क्वेश्चन में बोला है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और वाटर का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। दोनों की वैल्यू हमें दी है ना। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैंने कंसीडर कर लिया।
V2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कंसिडर कर लिया, V3 वेलोसिटी ऑफ वाटर इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये लाइट होना चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम में पहले निकालता हूं, तो ग्लास का वैक्यूम के साथ निकालना है, तो ये क्या होगा V1/V2 जो हमें वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, वो क्या है 3/2। तो ये मैंने समझा दिया था आपको पहले, ग्लास का वैक्यूम के साथ लेना है तो वेलोसिटी पहले वैक्यूम की लेनी पड़ेगी, बाद में ग्लास की। तो वैक्यूम की वेलोसिटी V1 होती है, ग्लास की वेलोसिटी V2 होती है, तो वही मैंने 3/2 यहाँ पे लिख दी। ये वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। उसके बाद देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ले रहा हूं, तो वाटर का वैक्यूम के साथ, तो फिर से वैक्यूम की स्पीड पहले लेनी पड़ेगी, वाटर की स्पीड बाद में। तो वैक्यूम की स्पीड और वाटर की स्पीड ये ऑलरेडी हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है 4/3, तो मैंने वहां से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद जो उसने पूछा है, क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्पीड लेनी पड़ेगी वाटर के अंदर, बाद में ग्लास के अंदर। स्पीड इन वाटर क्या थी V3 और ग्लास क्या थी V2, V3/V2। बट V3/V2 की वैल्यू मैं लाऊंगा कैसे, मेरे पास तो इसकी वैल्यू है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, ऊपर भी V1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी V1 से मल्टीप्लाई किया। हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा V1/V2 और यहाँ पे मिलेगा V3/V1। V1/V2 की वैल्यू मुझे पहले से पता है, देखो V1/V2 की वैल्यू कितनी है 3/2 जो हमने ऑलरेडी सॉल्व की है, और V3/V1 की वैल्यू भी मुझे पता है 4/3, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, जो वैल्यूज मुझे पता थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। सॉल्व करोगे 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 9/8, है ना। थोड़ा सा मैंने फास्ट लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा लंबा ना बने, बट आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो करके आप फिर से एक बार देख लोगे तो आपको सभी चीज़ें बहुत ही आराम से समझ में आ जाएंगी, है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे क्या होगा आप इन वीडियोस को और भी अच्छे से देख पाओगे, है ना। और भी जो नए नए नोटिफिकेशन आएंगे, नए नए वीडियोस में अपलोड करूँगा एक्सरसाइज के रिलेटेड या फिर लेसन के रिलेटेड, वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, है ना। थैंक यू।